हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं वीडियो के जो 9 जुलाई को 2023 में पेपर हुआ था उसके पेपर सॉल्यूशन के बारे में, क्योंकि वीडियोज़ संबंधित जो इंटरमीडिएट के पद हैं वो आने वाले हैं और पटवारी के भी पोस्ट आने वाली हैं। तो अभी तो आएंगी नहीं, वो शायद 2000 इसके बाद ही आएंगी, 2026 में आएंगी। कैलेंडर जारी हो जाएगा, जबकि उसमें मेंशन किया जाएगा कि आने वाले हैं करके। वो परीक्षाएं शायद 2026 तक ही जाएंगी, इसीलिए तैयारी में रहिए। तो आज वीडियो को स्टार्ट करते हैं अभी, ठीक है। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट में सामान्य हिंदी के क्वेश्चन पेपर हल करेंगे। फर्स्ट है, जौनसारी भाषा की लिपि इनमें से कौन सी है। अब देखिए, जौनसारी भाषा की लिपि, फर्स्ट में तो आप जानिए कि लिपि किसे कहते हैं। लिपि किसे कहते हैं? चिन्ह, लिखावट या लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। इसकी परिभाषा के रूप में बोला जाए तो मौखिक ध्वनियों को लिखित रूप में व्यक्त करने हेतु जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे लिपि कहते हैं, ठीक है। फर्स्ट लिपि के बारे में पता चल गया आपको, ठीक है। और जो लिपि की शुरुआत हुई थी ना, फर्स्ट में कौन सी लिपि आती है? लिपि का विकास क्रम जो होता है, चित्र लिपि, सूत्र लिपि, प्रतीकात्मक लिपि और भावमूलक लिपि, ये लिपि का विकास क्रम है, ठीक है। लिपि का विकास क्रम हो गया। और इसी में जो देवनागरी लिपि की भाषा जो, ठीक है, ये जौनसारी भाषा की लिपि कौन सी है? वह देवनागरी लिपि है, ठीक है। और देवनागरी लिपि का जो विकास हुआ है वो ब्राह्मी लिपि से हुआ है। देवनागरी लिपि का विकास क्रम भी पूछा जाता है। फर्स्ट में क्या आती है इसमें? ब्राह्मी लिपि, फिर गुप्त लिपि, फिर सिद्ध मातृका लिपि, फिर कुटिला लिपि, फिर प्राचीन देवनागरी लिपि, फिर आधुनिक देवनागरी लिपि। ये विकास क्रम रहता है देवनागरी लिपि का, ठीक है। ये हो गया, इतना काफ़ी रहेगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? शुद्ध वाक्य कौन सा है, ठीक है, ये बताना है। सबसे पहले तो जानिए कि वाक्य होता क्या है। वाक्य क्या होता है? वाक्य शब्दों का सार्थक योग ही वाक्य कहलाता है। भाव या भावार्थ के आधार पर भाषा की मूल इकाई भी वाक्य कहलाती है। और वाक्य के 6 तत्व, अनिवार्य तत्व हैं, ठीक है। सार्थकता, योग्यता, आकांक्षा, निकटता, पदक्रम और अन्वय, ये 6 तत्व होते हैं। ये पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसमें बात करेंगे कि वाक्य कौन सा शुद्ध है। इसमें भट्टी में ईंधन नहीं था, यह शुद्ध वाक्य है, ठीक है। नेक्स्ट, इस प्रश्न में 2 कथन दिए गए हैं। इन कथनों का सम्यक परीक्षण कर सही उत्तर का चयन करना है, ठीक है। भाषा और बोली दोनों एक हैं, यह गलत हो जाएगा क्योंकि भाषा अलग है, बोली अलग है। बोली विकसित होकर भाषा बन जाती है। हाँ, बोली छोटा रूप होता है, भाषा बड़ा रूप होता है, तो ये सही हो जाएगा। फर्स्ट गलत और दूसरा सही हो जाएगा, ठीक है। इसमें अब भाषा होती क्या है फिर? भावों और विचारों को प्रकट करने वाले जो ध्वनि संकेत होते हैं ना, उसी को भाषा कहा जाता है, ठीक है। और भाषा का आरंभ हमेशा ध्वनि से होता है। और जो बोली है उसे बोली भाषा और उपभाषा में अंतर पूछा जाता है। बोलियाँ क्या होती हैं? सीमित क्षेत्र में बोली जाती है, साहित्यिक रचना नहीं होती है, ठीक है। बोलियों में उपभाषा क्या होती है? बड़े क्षेत्र में बोली जाती है, साहित्यिक रूप भी होता है, ठीक है। बड़े क्षेत्र में बोली जाती है और साहित्यिक रूप होता है। और भाषा क्या होती है? साहित्यिक व व्याकरणिक रूप भी आ जाता है, दोनों रूप आ जाता है, साहित्यिक और व्याकरणिक रूप। जबकि उपभाषा में साहित्यिक रूप होता है, व्याकरणिक रूप नहीं होता है। तो ये हो गया हमारा तीसरा क्वेश्चन। नेक्स्ट है चौथा, उपसर्ग नहीं है। इनमें से दिए गए शब्दों में से कौन से शब्द में उपसर्ग नहीं है? ठीक है, इसमें आदरणीय शब्द में उपसर्ग नहीं है, क्योंकि आदरणीय एक पूर्ण शब्द है। आदरणीय एक पूर्ण शब्द है, इसीलिए इसमें उपसर्ग नहीं है। उपसर्ग किसे कहते हैं? ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के आगे लग करके उसका अर्थ बदल देते हैं, उसे उपसर्ग कहते हैं, ठीक है। ये हो गया। हाँ, तो इसमें आदरणीय में
उपसर्ग नहीं है। उपसर्ग क्या होते हैं? जो वाक्य के शब्दांश के पहले लग करके उसका प्रारंभ में लग करके उसका अर्थ परिवर्तन कर देते हैं, उसे उपसर्ग कहा जाता है। उत, तो है इसमें। और सावधान, सावधान एक पूर्ण शब्द है, उससे आगे ओ लगा करके ये हो गया असावधान। ठीक है, इस प्रकार से पता लगा लेंगे कि कौन सा उपसर्ग है करके। इसमें आदरणीय में आ उपसर्ग ना, सॉरी, आदरणीय में कोई उपसर्ग नहीं है। उत्पीड़न में उत उपसर्ग है। अनंत में अन उपसर्ग है। नेक्स्ट है हिंदी में जो भारत में पहला द्विभाषी कंप्यूटर जो अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में काम कर सकता है, उसका नाम क्या है? सिद्धार्थ है। नेक्स्ट है संबोधन के रूप में महोदय के साथ स्थान पर प्रिय श्री, आदरणीय और माननीय किन पत्रों में लिखा जाता है? अर्ध सरकारी पत्रों में संबोधन के रूप में महोदय, प्रिय श्री, आदरणीय और माननीय लिखा जाता है। ठीक है। अर्ध सरकारी पत्र कब लिखा जाते, किसको किसको लिखे जाते हैं? सरकारी किस उद्देश्य से लिखे जाते हैं? सरकारी अधिकारियों के आपसी पत्र व्यवहार में कौन से पत्र लिखा जाते हैं? अर्ध सरकारी पत्र लिखे जाते हैं। फिर अधिकारियों में परस्पर विचारों के आदान प्रदान हेतु कौन से पत्र लिखे जाते हैं? अर्ध सरकारी पत्र। किसी विषय की जानकारी प्राप्त करने के लिए कौन सा पत्र लिखा जाता है? अर्ध सरकारी पत्र ही लिखा जाता है। अर्ध सरकारी पत्र एक औपचारिक पत्र है, जबकि सरकारी पत्र अर्ध सरकारी पत्र एक अनौपचारिक पत्र है, जबकि सरकारी पत्र क्या है? औपचारिक पत्र है। अर्ध सरकारी पत्र वैसे उत्तम पुरुष शैली में लिखा जाता है और सरकारी पत्र वैसे लिखा जाता है, यह अन्य पुरुष शैली में लिखा जाता है, ये भी नोट कर लेना। ठीक है। हाँ, तो औपचारिक और अनौपचारिक के बारे में बात कर लेते हैं, एक ही वीडियो में हो जाएगा। औपचारिक पत्र किसे कहते हैं? यह पत्र उन लोगों के बीच लिखे जाते हैं जो या तो व्यक्तिगत रूप से बहुत परिचित नहीं होते हैं या जिनके मध्य संबंध औपचारिक होते हैं। ठीक है, उनको लिखा जाता है। जैसे प्रार्थना पत्र हो गया, कार्यालय पत्र या सरकारी पत्र हो गया, फिर व्यवसायी पत्र हो गया, संपादकीय पत्र हो गया, आवेदन पत्र हो गया, फिर शिकायत पत्र होगा। ऐसे इसी प्रकार से ये सारे शब्द पत्र जो होते हैं औपचारिक पत्र के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। और अनौपचारिक या व्यक्तिगत पत्र भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है? यह पत्र उन लोगों के बीच लिखे जाते हैं जो व्यक्तिगत रूप से बहुत परिचित या सगे संबंधी हो। जैसे कि किसको किसको, इसमें विषय नहीं लिखा जाता है। हाँ, विषय का उल्लेख करने की आवश्यकता भी नहीं होती है। जैसे इसमें कौन कौन से पत्र लिखे जाते हैं? व्यक्तिगत पत्र हो गया, व्यक्तिगत पत्र हो गया, पारिवारिक पत्र हो गया, संबंधी पत्र हो गया, बधाई पत्र हो गया, धन्यवाद पत्र हो गया, संवेदना पत्र हो गया, फिर शोक पत्र हो गया, फिर निमंत्रण पत्र हो गया, शुभकामनाएं पत्र हो गया। इससे संबंधित जितने भी पत्र होते हैं ये अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत आते हैं। तो ये हो गया। नेक्स्ट है निम्न में से बेमेल विकल्प को जो चिन्हित करना है इसमें से। ठीक है, इसमें से बेमेल क्या है? कुल्हाड़, रमट, बणकाट और ठेकी। ठेकी ये होता है जो वो कुछ होता है, ये ठेकी एक बर्तन जैसा होता है, उसमें छाछ वो करी जाती है। ठीक है, इसमें से कुल्हाड़, रमट और बणकाट ये सब ये काटने से संबंधित है, जबकि ठेकी एक बर्तन होता है। इसमें तो बेमेल चुनना था ना। पर्स, मोल, मैल, थ्वाप ये सब तो एक ही जैसे लग रहे हैं क्योंकि ये गोट से संबंधित है। ठीक है, ईज, मतारी, मस्तारी में ये माँ को कहते हैं। ठीक है, ये ध्वग, काकुनी, जुनौल या भुट्ट ये जो मक्का होती है ना उसे कहते हैं। तभी ये चेंज हो जाएगा, इसमें ठेकी अलग हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से पता लगाना था इसमें। नेक्स्ट है सूची 1 को 2 से सम्मिलित करना है। इंद्र का पर्यायवाची पूछे। इंद्र का पर्यायवाची हो जाएगा वज्रपाण, फिर काम देव का मकर ध्वज, गंगा का जाह्नवी और दुर्गा का अपर्णा हो जाएगा। इसके अनुसार 3, 2, 1, 4 इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पेपर में ये भी पूछ सकता है कि इंद्र का इनमें से कौन सा पर्यायवाची नहीं है, या कामदेव का, या गंगा का, या दुर्गा का। ये 4 आ गए हैं तो इनसे रिलेटेड सारे जो इसके पर्यायवाची होते हैं वो भी याद कर लेना। ठीक है। नेक्स्ट, ताते खुई खू जवी मरु।
इस कुमाऊनी लोकोक्ति का तात्पर्य क्या है? प्रत्येक कार्य में उतावली करना, तात्विक हो जवी मरु, इसका अर्थ होता है। सीय वदन सम हिमकर नाही, पंक्ति में अलंकार कौन सा है? इसमें इस पंक्ति में अलंकार है प्रतीप अलंकार। ठीक है, प्रतीप अलंकार। वैसे अलंकार क्या होता है? अलंकार अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। ठीक है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्द ही अलंकार कहलाते हैं। अलंकार दो टाइप के होते हैं वैसे देखा जाए तो, वैसे तीन भी होते हैं कहीं कहीं, मुख्य भेद दो ही होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार और अर्थालंकार। ठीक है, शब्दालंकार में भी दो चार ही इम्पोर्टेंट है, जैसे कि अनुप्रास अलंकार शब्दालंकार में है, इसी के भेद हैं। ये अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार। अनुप्रास में क्या होता है? एक वर्ण बार बार आता है। ठीक है, यमक में क्या होता है? एक शब्द बार बार आता है, अर्थ अलग अलग निकलता है उसका। श्लेष, फिर श्लेष अलंकार, शब्द एक बार आता है, अर्थ अलग अलग निकलता है। ठीक है, फिर पुनरुक्ति प्रकाश, सौंदर्य सर्जन हेतु शब्द दोहराव को कहते हैं पुनरुक्ति प्रकाश। फिर वक्रोक्ति अलंकार होता है एक, और एक विप्सा अलंकार होता है। ठीक है, शब्द अलंकार में। अर्थालंकार में उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, रूपक अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार। जो प्रतीप अलंकार कह रहा था ना, मुख सा चंद्र है, इसमें कोई भेद नहीं होता है उसमें। ठीक है, फिर विभावना अलंकार, विरोधाभास अलंकार, ये सब उसी में आते हैं। ठीक है, व्यतिरेक, विशेषोक्ति, ये सब अर्थालंकार में आते हैं। इसके बारे में बाद में बात कर लेंगे जितना भी बच जाएगा। ठीक है, अब दिया गया है एक सिंग पल्यौना मुहावरा दिया गया है। ठीक है, इसमें क्या होता है? सिंग पल्यौना मतलब लड़ाई के लिए तैयार होना, सिंग पल्यौना का मतलब होता है। ठीक है, इसमें अब देखिए, निम्न में से वत्स्य व्यंजन क्या है? इनमें से देखना है हमने वत्स्य व्यंजन क्या है। 9 हो जाएगा इसमें वत्स्य व्यंजन। वत्स्य व्यंजन में 100 रो लो 100 रो 9 आते हैं। ठीक है, ये शब्द जो वत्स्य व्यंजनों में आते हैं। क किस में आता है? कंठ। फिर चौथा चौथा ये तालव्य, चौथा चौथा टौठा डौठा नौ, ये आता है मूर्धन्य में। ठीक है, KTM 2 करके याद कर लेंगे। ठीक है, फर्स्ट के जो क ख ग घ अंग होते हैं, क वर्ग पूरा इसी में आता है। कंठ, तालव्य, फिर चौ, ट, फिर तौ, फिर पौ। ठीक है, ये इस वर्ग के फर्स्ट के वर्ग का डिसाइड कैसे होता है? जो फर्स्ट होता है ना, फर्स्ट क वर्ग का है, कह दिया जाता है उसे। क ख ग घ अंग, फिर चौ छ छ छ टौ ठ ड ढ ण, तौ थ द ध न, प फ ब भ म, ये सब होते हैं। KTM 2 करके याद कर लेंगे, इसको कचट तब करके याद कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है सूची 1 को 2 से सम्मिलित करना है। ये डिलीट हो गया था क्वेश्चन। ठीक है, डिलीट कर दिया गया था आयोग के द्वारा। नेक्स्ट है, वैसे ये देखा जाए तो मारछा चमोली में रहते हैं, ठीक हो गया। जाड़ भोटिया उत्तरकाशी में रहते हैं, ठीक ही हो गया। राठ क्षेत्र पौड़ी गढ़वाल में पड़ता है, ठीक ही हो गया। सलाणी, इसको लेके डाउट हो रहा था तो ये डिलीट कर दिया गया था उस टाइम पे। नेक्स्ट, खण हुन ने गैठी कमर लेगी पैठी। ठीक है, इसका अर्थ होता है झूठी शान दिखाना। नेक्स्ट, निम्न में से श्रृंग शब्द का सही वर्तनी विश्लेषण क्या है? इसमें श्रृंग का सही विश्लेषण है ये दूसरा वाला। 100 आधा होगा, री स री, जो ये वाला चिन्ह होता है ना, री का होता है ये। ठीक है, श्री अंग, ये वाला अंग, ग अ, ऐसे करके ये सही हो जाएगा श्रृंग। और भी बहुत सारे होते हैं इसमें, देखते रहना आने वाले क्वेश्चन पेपरों में। निधन रोग, संधि होकर सही शब्द बनेगा, क्या बनेगा? निरोग बनेगा। ये जो विसर्ग है ना, यह कंप्लीटली चेंज हो जाएगा, और ये जो नी था, छोटी नी, ये बड़ी नी में कन्वर्ट हो जाएगी, निरोग ये हो जाएगा। संधि, विसर्ग संधि का एग्जाम्पल है ये। नेक्स्ट है, शेखर जोशी की किस कहानी पर चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी द्वारा फिल्म का निर्माण हुआ है? दाजू फिल्म पर। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कई एग्जामों में। नेक्स्ट है, ये भी फिर से आ चुका है भाषा से रिलेट। सूची 1 को 2 से सम्मिलित करना है। 12 मंडल खसपरजिया क्षेत्र में बोली जाती है।
खसपराजिया मतलब बारामंडल क्षेत्र में बोली जाती है। सौर्याली सौर क्षेत्र यानी पिथौरागढ़ में बोली जाती है। सिराली यानी सीरा क्षेत्र डीडीहाट में बोली जाती है। काली कुमाऊँ में कुमैया बोली जाती है। तो कौ का दो किस में, ये फर्स्ट वाले में मिल गया। कौ का दो, खौ का तीन, ठीक है, ये हो गया आंसर हमारा ये वाला, ठीक है। सूची एक को दो से सम्मिलित करना है। इसमें क्या है, मुक्ति बहुत, मुक्ति बहुत की जो रचना है, चाँद का मुँह टेढ़ा है, ठीक है। और माखनलाल चतुर्वेदी की पुष्प की अभिलाषा, निराला की बादल राग, जो बादल से रिलेटेड ज़्यादा रचनाएं है ना, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की हैं। जयशंकर प्रसाद की आंसू, लहर, ये सब जयशंकर प्रसाद की हैं। तो इसमें हो जाएगा 3 4 1 2, ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में से विलोम शब्द युग में छाटने हैं, ठीक है। अब अभिज्ञ अनभिज्ञ, ये विलोम शब्द हैं इसमें से, और ये कोई भी मैच नहीं है। अभिज्ञ अनभिज्ञ ये मैच है। नेक्स्ट, सामान्य बुद्धि परीक्षण है, रीजनिंग के क्वेश्चन आ चुके हैं। यदि ये इक्वेशन है, ठीक है, इसके अनुसार हमने इसमें कन्वर्ट कर दिया इसको, माइनस को इसने कहा था प्लस, ठीक हो गया। फिर प्लस को भागा कहा था, फिर गुणा को माइनस कहा था, फिर प्लस को भागा कहा था, और जो भागा था उसको गुणा किया था। तो ये हमारी इक्वेशन निकल के आ रही थी। इसमें क्या होता है, बॉड मास का रूल फॉलो होता है इसमें। फर्स्ट में आपको ब्रैकेट ऑफ देखना पड़ता है क्या है करके इसमें, फिर डिवीज़न देखना पड़ता है, ठीक है। 24 प्लस, यहाँ देखिए ये है, ये इक्वेशन हमने बना ली थी, ठीक है। ये इक्वेशन यहाँ तक बना ली थी हमने। 24 का 24, ये प्लस का प्लस ही रहेगा। फिर हमने क्या कहा था, डिवीज़न वो होगा, डिवाइड होगा, ठीक है। 8 दूनी 16, ये 2 बार चलेगा। फिर माइनस का माइनस, 6 का 6। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, फिर ये पूरा ऐसा ही उतर गया, ठीक है। फिर क्या हो रहा है, वैसे ये क्वेश्चन मैंने पढ़ा दिया है, अभी टाइम भी ज़्यादा लग जाएगा, तो इसको देख लेना हमारी वीडियो में, जो उसमें है रीजनिंग वाली वीडियो में, ठीक है। इसका आंसर आ जाएगा हमारा क्यू पी का पिता है, ये भी हमने कराया है शायद, उसमें देख लेना, ठीक है। अब एक ही पासा दिया गया है, 3 भिन्न स्थितियों में उसके निचले तल पर कौन से अंक हैं वो बताना है, ठीक है। सबसे फर्स्ट में देखेंगे कि इसमें क्या क्या कॉमन है, 5 5 5 तीनों में कॉमन है। फिर देखिए क्या करना है, फिर इसमें से कौन सा पास, इनमें से कौन सा नंबर इस पासे में नहीं है, इन तीनों पासों में क्या नहीं है, 4 4 4, तो ये आंसर हो जाएगा। इसमें डिटेल अभी एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि बहुत टाइम खा देगा ये। दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो श्रृंखला को पूर्ण करता है। 3 5 9 17, फिर आगे क्या, ठीक है। 3 से 5 में 2 का, फिर 5 से 4 में 4 का, फिर 9 से 17 में जाने पर 8 का, फिर 17 से फिर नेक्स्ट में जाएगा तो 16 का अंतर आ जाएगा, तो 33 इसका आंसर आ जाएगा। इसको भी मैंने बताया है। इसका आंसर है वैसे ये 3 आ जाएगा, इसका भी मैंने बताया है वहाँ, ठीक है। आराम से देखते रहना, वहाँ मिल जाएगा आपको कंप्लीट सॉल्यूशन, ऐसा मत सोचना कि मैंने कराया नहीं है करके। एक संयुक्त परिवार में पिता माता, 3 विवाहित पुत्र और 1 अविवाहित पुत्री है। बेटों में से 2 की 2 बेटियां हैं और 1 का 1 बेटा है। परिवार में कुल कितने महिला सदस्य हैं। महिला सदस्य, माता ये हो गई, 3 विवाहित पुत्र, इनकी पत्नियां भी होंगी, ठीक है। अविवाहित पुत्री मतलब 1 यहाँ हो गई। फिर 2 बेटों में से 2 की 2 बेटियां हैं, 2 बेटियां मतलब 4 हो गई। 4 1 5 6 7 8 9, ठीक है, 9 आ जाएगा इसका आंसर, ये भी बताया मैंने। अब ये इसका आंसर आ जाएगा हमारा चौथा वाला। इसको आकृति को पूर्ण करता था, आव्य को मैट्रिक्स बनाना था इसमें, तो ये आंसर आ जा रहा था। इसको भी मैंने बताया वहाँ। आकृति दी गई है, त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी है इसमें। सबसे पहले इसमें लिख लेंगे, ये 16 यहाँ तक लिख लेंगे, ठीक है। 16 यहाँ तक हो गए। फिर इसका रूल क्या कहता है, 16 गुणा 2 32 हो गया, 32 हो गया। फिर 32 में से 5 माइनस कर देना, वहाँ पर आंसर आ जाएगा 27। वैसे ये भी अच्छे से बताया है मैंने उसमें, आराम से पता लग जाएगा आपको, ठीक है। ये वहाँ देख लेना रीजनिंग के क्वेश्चनों को,
योगेश ने पूर्व दिशा में चलना प्रारंभ किया और 2 किलोमीटर चलने के बाद वह दक्षिण दिशा में मुड़कर के 5 किलोमीटर चला। पुनः वह पूर्व दिशा में मुड़कर के 1 किलोमीटर चला। अंत में वह उत्तर दिशा में मुड़कर के 9 किलोमीटर चला और अपने प्रारंभिक बिंदु से वह कितनी दूर है? 5 किलोमीटर दूर है। ये भी मैंने करा दिया है। हाँ, ये नहीं कराऊंगा ज़्यादा एक्सप्लेन। ये एक वो दिया गया है, वेन डायग्राम बनाना था इसमें, तो ये भी बता चुका हूँ। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, उसमें देखते रहना यार, इतना टाइम खा देगी ना ये वीडियो, फिर सही नहीं रहता है इतनी लंबी वीडियो बनाने में। किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री बने बिना ही भारत के प्रधानमंत्री निम्न में से कौन बने? ठीक है, अब देखना है इसमें से भारत के मुख्यमंत्री कौन बने, प्रधानमंत्री कौन बने। मुख्यमंत्री बने बिना ही भारत के प्रधानमंत्री निम्न में से कौन बने? चंद्रशेखर और मनमोहन सिंह, यह मुख्यमंत्री किसी राज्य के मुख्यमंत्री बने बिना ही भारत के प्रधानमंत्री बने। ठीक है, 3 और 5 यानी चंद्रशेखर और मनमोहन सिंह। नेक्स्ट है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है? ठीक है, इसमें लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, उसमें भी यूनिक्स हो गया, डॉस हो गया, MS ऑफिस हो गया और विंडोज़ हो गया, बॉस हो गया, लाइनक्स हो गया, उबंटू हो गया, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण हैं। जो यूनिक्स है ना, ये यूनिक्स जो होता है वो होता है C लैंग्वेज पर बेस्ड होता है। ठीक है, और लाइनक्स ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ये क्वेश्चन ही हो गया ये। ठीक है, और जो डॉस है सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तभी बता दिए। राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति कौन से उसमें है करके सम्मिलित करना है, सम्मिलित नहीं है ये बताना है। ठीक है, राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति अनुच्छेद 53 में है, सही है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का पद किस में? 148वें अनुच्छेद में, सही है। धन विधेयक की परिभाषा 110वें अनुच्छेद में है, सही है। और राज्यपाल की नियुक्ति 213 में नहीं है, राज्यपाल की नियुक्ति 153 में है। ठीक है, राज्यपाल की नियुक्ति 153 में है। जो 213 में होता है ना, वो होता है कि जो राज्य विधायिका के सत्र में नहीं होने पर राज्यपाल जो अध्यादेश जारी करता है ना, वह 213 के अंतर्गत होता है। राज्यपाल की नियुक्ति इसमें गलत दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट, जनांकीकी परिवर्तन सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक देश की जनसंख्या कौन सी अवस्था में तेजी के साथ बढ़ती है? ठीक है, इसमें बताना है दूसरी अवस्था में तेजी से बढ़ती है। ठीक है, पहले बढ़ती है फिर कम हो जाती है। इसमें क्या होता है, तीसरे में दोनों में कम कम होते रहती है। इसमें क्या होता है, फर्स्ट में भी बढ़ती है और लास्ट तक बढ़ती ही रहती है। ये कभी भी पूछ सकता है नेक्स्ट पेपर में भी। सामान्य रूप से बढ़ती हुई ऊंचाई के साथ वायुमंडलीय परतों का सही क्रम क्या है? सबसे पहले क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल या आयन मंडल, फिर बहिर्मंडल। ये क्रम सही हो जाएगा, क्षोभ मंडल, सप्ताह मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल, आयन मंडल। कभी कभी ऐसे भी पूछता है ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, थर्मोस्फीयर और एक्सोस्फीयर। ठीक है, ये हो जाएगा। खाद्य सुरक्षा के मात्रात्मक एवं गुणात्मक पहलुओं के समाधान के लिए भारत सरकार द्वारा कौन से 3 खाद्य आधारित सुरक्षा जाल अपनाए गए हैं? क्या अपनाए गए हैं? सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ये कब की है? 1997 की है। फिर समेकित बाल विकास योजना, ये कब की है? 1975 की है। दोपहर भोजन कार्यक्रम, ये कब का है? 1995 का है। ये 3 कार्यक्रम चलाए गए हैं खाद्य सुरक्षा के मात्रात्मक एवं गुणात्मक पहलुओं के समाधान के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है, सूची 1 को 2 से सम्मिलित करना है। इसमें क्या है? मौसम विज्ञान जलवायु विज्ञान से संबंधित है। ठीक है, जलवायु का अध्ययन किया है। मृदा विज्ञान मृदा भूगोल का, फिर जल विज्ञान समुद्र विज्ञान का, भू विज्ञान भू आकृतिक विज्ञान का अध्ययन करता है। ठीक है, होता है। 2 1 3 4 3 इसका आंसर हो जाएगा। निम्न 2 वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन A और दूसरे को कथन R कहा गया है। कूट की सहायता से उत्तर देना है। केंद्रीय मंत्री प्रधानमंत्री द्वारा बर्खास्त किए जा सकते हैं।
गलत हो जाएगा, क्योंकि केंद्रीय मंत्री जो राष्ट्रपति द्वारा बर्खास्त किए जा सकते हैं। केंद्रीय मंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की राय पर की जाती है। अब देखिए, जहाँ ये कह रहा है केंद्रीय मंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, राष्ट्रपति तो बर्खास्त करेगा, फिर प्रधानमंत्री की सलाह राय लेगा, पर अंततः डिसीजन किसका होगा? राष्ट्रपति का होगा। तभी ए गलत है परंतु आर सही है, हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्थापित समाजवादी सिद्धांत के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य है चुनना है। पूंजी का समान वितरण, ये असत्य हो जाएगा। भूमि तथा उद्योग का सरकार द्वारा नियंत्रण, ये भी असत्य हो जाएगा। ठीक है, असत्य बताने थे ना, फर्स्ट और दो असत्य हो जाएंगे। और सत्य क्या है फिर इसमें से? सामाजिक आर्थिक असमानता का न्यूनीकरण करना और सभी के लिए अवसरों की समानता इसका सिद्धांत में आता है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उच्चतम लवणता 20 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांशों में पाई जाती है। ठीक हो गया, ये सही है। इन भागों में उच्च तापक्रम तथा वाष्पीकरण के साथ आर्द्रता न्यून होती है। एक और दो दोनों ही सही है। ठीक है, सही है बताना था ना। नवरत्न परिषद का संबंध किससे है? चंद्रगुप्त द्वितीय से है। इसे सकारी भी कहा जाता है, विक्रमादित्य भी कहा जाता है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या सकारी किसका नाम है? चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम है। ये दोनों ही क्वेश्चन पूछे गए। हाँ, यहाँ भी बता दिए, नवरत्न परिषद चंद्रगुप्त द्वितीय में थी। नेक्स्ट है, G20 देशों का सही संयोजन चुनना है। भारत, इंडोनेशिया, जापान, मैक्सिको, ये सही है। ठीक है, इसमें जो इस बार का जो G20 हुआ था ना 2023 का, 2023 का, वह 2023 में ब्राज़ील में हुआ था। ठीक है, फिर शेरपा इसके अमिताभ कांत थे और 1999 में इसकी स्थापना हुई थी। अफ्रीकन यूनियन इसमें नया सम्मिलित हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट, नीति आयोग के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, यह बताना है। यह राज्यों के मध्य संसाधनों का आवंटन करता है, यह गलत हो जाएगा। यह किसका काम है? यह शायद वित्त आयोग का काम है और इसे योजना आयोग के द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। ठीक है, तो योजना आयोग की जगह पर ही लाया गया था ये 1 जनवरी 2015 को। योजना आयोग 15 मार्च 1950 से जब तक वो ये था तब तक वो बना था, उसके बाद इसका गठन हो गया नीति आयोग का। यह सरकार के थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है, सही है। यह ग्राम स्तर की योजनाओं को प्रोत्साहित करेगा, ठीक है, ये भी। और नीति आयोग के बारे में बहुत बार बता चुका हूँ। उत्तराखंड में ऊंचाई के बढ़ते क्रम में पाए जाने वाले वृक्षों का सही क्रम चुनिए। सबसे फर्स्ट में सागौन, फिर चीड़, फिर बाज, फिर देवदार, ये सही क्रम हो जाएगा। निम्न में से कौन सा डिवाइस आपको कंप्यूटर डेटा और निर्देश दर्ज करने की अनुमति देता है? यह इनपुट डिवाइस हो जाएंगे, इनपुट डिवाइस हो जाएगा। ठीक है, इसका इनपुट डिवाइस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, इनके बारे में हमेशा ही पूछा जाता है। फिर जॉयस्टिक हो गया, स्कैनर हो गया, फिर पूछा जाता है OMR, BCR, OCR, फिर टच स्क्रीन हो गया, MICR हो गया, ये सब इनपुट डिवाइस है। आउटपुट डिवाइस भी पूछे जाते हैं, मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, प्लॉटर हो गया, स्पीकर हो गया, और इसके अलावा और भी होते हैं। इतने इंपॉर्टेंट है तो ये सब नोट कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट, प्रयाग स्तंभ अभिलेख निम्न में से किससे जुड़ा है? यह प्रयाग स्तंभ लेख ये समुद्रगुप्त से जुड़ा है। समुद्रगुप्त के जो दरबारी थे हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ लेख लिखा था। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन बनते हैं। 1857 के विद्रोह को सैनिक विद्रोह किसने कहा था? किसके द्वारा कहा गया था? यह सर जॉन लॉरेंस और सीले द्वारा कहा गया था कि यह 1857 का जो विद्रोह है वह सैनिक विद्रोह है। ठीक है, राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा था? डिज़राइली ने कहा था। ये कथन बनते हैं, हाँ, इम्पोर्टेंट है। ये जो 1857 की क्रांति हुई थी ना, वह 10 मई 1857 के दिन मेरठ से शुरू हुई थी। ठीक है, और मंगल पांडे का जो था ना, इसी के द्वारा शुरू करी गई थी। फर्स्ट इसमें यही शामिल हुए थे। फिर यह राष्ट्रीय विद्रोह था, मैंने बता ही दिया था, डिज़राइली ने बताया है। यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह या सैनिक विद्रोह था, ये क्वेश्चन बना ही है ये सर जॉन लॉरेंस और सीले ने। और इसके अलावा यह न तो फर्स्ट, नहीं राष्ट्रीय, नहीं
स्वतंत्रता संग्राम था। ठीक है, यह किसने कहा है? आर.सी. मजूमदार यानी रमेश चंद्र मजूमदार ने कहा है। इनसे रिलेटेड ये हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है, अब सूची 1 को 2 से सम्मिलित करना है। पंजाब हिमालय सिंध और सतलज नदियों के मध्य का हिमालय पंजाब हिमालय में आता है। कुमाऊं हिमालय सतलज और काली नदी का जो हिमालय आता है वो इसके अंतर्गत आता है, कुमाऊं हिमालय के। नेपाल हिमालय काली और तीस्ता नदियों के मध्य नेपाल हिमालय आता है। असम हिमालय तीस्ता और दिहांग नदियों के मध्य असम हिमालय आता है। इसके अनुसार फर्स्ट 1, 4, 2, 3 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, कौन सा URL में उपलब्ध नहीं है? कौन सा? IP एड्रेस का पता जो होता है URL में उपलब्ध नहीं होता है। डोमेन का नाम होता है, फाइल का नाम होता है, प्रोटोकॉल का नाम होता है, IP एड्रेस का नाम नहीं होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल का नाम नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सम्मिलित है? कौन सा है? 1853 का जो अधिनियम था प्रांतीय स्वायत्तता संबंधित था इससे। कौन सा युग्म सम्मिलित है? ठीक है, सम्मिलित है बताना है, यह नहीं है इसमें। 1853 का अधिनियम प्रांतीय स्वायत्तता पर आधारित नहीं था। 1919 का अधिनियम केंद्र स्तर पर व्यवस्था शासन करना लागू था, गलत था। 1935 में का अधिनियम क्या था? द्विसदनीय व्यवस्था लागू करना था, गलत था। इसमें से सही हो जाएगा 1861 का अधिनियम जो पोर्टफोलियो व्यवस्था पर लागू किया गया था। ठीक है, उपयोगिता सॉफ्टवेयर क्या है? इसमें से एंटीवायरस एक उपयोगिता सॉफ्टवेयर है। शिवाजी के प्रशासन को कहा गया है, क्या क्या कहा जाता था? अष्टप्रधान शासन कहा जाता था शिवाजी के शासनकाल को। ठीक है, इससे संबंधित यह हो गया। और शिवाजी से रिलेटेड एक क्वेश्चन हाल ही में पूछा गया था, वो भी बता देता हूँ। और इस जो शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था ना, वह हुआ था 1674 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, जो शिवाजी का वो हुआ था। नेक्स्ट है, सूची 1 को 2 से सम्मिलित करना है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? पर्यावरण संरक्षण दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस यह 3 जनवरी को मनाया जाता है, यानी 1, 2, 3, 4 इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। 2022-23 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक था? किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक था 2022-23 में? यह तृतीय क्षेत्र का, अभी भी तृतीय क्षेत्र का है। और उत्तराखंड में पूछेगा तो सर्वाधिक द्वितीय क्षेत्र का हो जाएगा, फिर तृतीय क्षेत्र का, फिर प्राथमिक क्षेत्र का। और भारत में पूछेगा सर्वाधिक तृतीय क्षेत्र का, फिर द्वितीय क्षेत्र का, फिर प्राथमिक क्षेत्र का। ठीक है, नेक्स्ट, फर्स्ट को प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र को विनिर्माण क्षेत्र, फिर ये तृतीय क्षेत्र को जो सेवा क्षेत्र कहते हैं, सर्विस सेक्टर। निम्न में से किस शासक के द्वारा प्रति 5 वर्ष में प्रयाग में धर्म सम्मेलन आयोजित किया गया था? किसके द्वारा? हर्षवर्धन के द्वारा यह आयोजित किया गया था। हर्षवर्धन के टाइम पे कौन आया था? हिंसांग भी आया था। ये भी क्वेश्चन बनता है। आर्य समाज के 10 सिद्धांत कब और कहाँ प्रतिपादित किए गए थे? लाहौर अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का 1877 ईस्वी में, वहीं पर लागू किए गए थे। सॉरी, ये 1877 में लाहौर में लागू किए गए थे। ठीक है, आर्य समाज के उस टाइम पे तो वो ही नहीं हुए थे कांग्रेस के अधिवेशन। गलत बोल दिया मैंने, यार एक मिनट। हाँ, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। सागर के निवर्तन या पीछे हटने से स्थलखंड सूख कर मैदान बन जाते हैं। ठीक है, और भारत का कच्छ इसी प्रक्रिया से निर्मित है। दोनों ही सत्य हैं। ठीक है, दोनों ही सही है। भारत में निर्माण कार्यक्रम किन स्तंभों पर आधारित है? किन स्तंभों पर आधारित है? भारत में निर्माण कार्यक्रम यानी मेक इन इंडिया शायद 2014-15 के आसपास आ गया था। ये सर्च कर लेना। ठीक है, आज का होमवर्क है। फिर किन स्तंभों पर आधारित है? नई प्रक्रियाएं होती हैं इसमें, नई आधार संरचनाएं और नए क्षेत्र होते हैं। ठीक है, इसमें क्या किन स्तंभों पर आधारित नहीं है? नया निवेश पर आधारित नहीं है, और बाकी सब है। ठीक है, नेक्स्ट, सूची 1 को 2 से सम्मिलित करना है। प्रथम अनुसूची पहले बात कर लेते हैं, भाग कितने हैं?
भाग 22 है, अनुसूचियाँ 12 हैं, मूल संविधान में 8 ही थी, फिर अनुच्छेद हैं 395, ठीक है। ये प्रथम अनुसूची में क्या बताया गया है, संघ शासित प्रदेश और उनका विस्तार क्षेत्र बताया गया है। द्वितीय में राज्यसभा के उपसभापति के बारे में बताया गया है। चतुर्थ में उच्च सदन में सीटों का आवंटन बताया गया है। पंचम अनुसूची में यह अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में बताया गया है। 2, 4, 1, 3 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। भारत में बेरोजगारी का अनुमान लगाने के लिए किस अवधारणा का उपयोग नहीं किया जाता है? वार्षिक स्थिति बेरोजगारी का जो अवधारणा का उपयोग नहीं किया जाता है, बाकी सामान्य स्थिति बेरोजगारी किया जाता है, साप्ताहिक स्थिति बेरोजगारी किया जाता है, दैनिक स्थिति बेरोजगारी पर किया जाता है, ठीक है। अब है उत्तराखंड से संबंधित क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक संस्थान ने उत्तराखंड के प्रत्येक 13 जनपदों में एक एक संस्कृत ग्राम को विकसित करने का निर्णय किया गया था? यह उत्तराखंड संस्कृत अकादमी द्वारा किया गया था, यह निर्णय लिया गया था। अब जो उत्तराखंड संस्कृत अकादमी का नाम होगा ना, वह 2020 से चेंज हो गया है, इसे कहा जाएगा उत्तरांचल संस्कृत संस्थानम, ठीक है। यह हरिद्वार में स्थापित है, ठीक है, संस्कृत अकादमी। नेक्स्ट है गुरुकुल कांगड़ी, ये भी हरिद्वार में है। संपूर्णानंद, ये सारे देख लेना, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट है महान शहीद चंद्रशेखर आज़ाद अपनी युवा टीम के साथ दुगड्डा के निकट नाथोपुर में निम्नलिखित में से किसके आमंत्रण पर रुके थे? भवानी सिंह रावत के आमंत्रण पर रुके थे, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसे कुमाऊं का राजा कहा जाता है? कमिश्नर हेनरी रैमजे को कुमाऊं का राजा कहा जाता है। इसमें से फर्स्ट जो गवर्नर हुए ना, सॉरी, ये कुमाऊं कमिश्नर हुआ करते थे, वह कौन थे? फर्स्ट ये होते थे ई गार्डनर, फिर ट्रेल, फिर बीच में सहायक आए थे, ठीक है, फिर गोबन आए थे, फिर बैटन आए थे, बैटन के बाद ल्यूसिंगटन आए थे, ठीक है, ये क्रम हो जाएगा। फिर छठे हो जाएंगे रैमजे, ठीक है। एक मिनट, यहाँ पर शायद ल्यूसिंगटन से पहले बैटन आया ना, सॉरी, यह बैटन से पहले ल्यूसिंगटन आया था, फिर बैटन आया था, ठीक है, ये क्रम पूछा जाता है, हाँ, ठीक है, इसीलिए बता दिया। अब सम्मिलित करना है, सही सम्मिलित नहीं है बताना है। नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क है, ठीक हो गया। झिलमिल ताल ये वन्यजीव अभ्यारण्य नहीं है, झिलमिल ताल एक ताल ही है। नैना देवी हिमालयन पक्षी जो है संरक्षण रिजर्व है। केदारनाथ यह वन्यजीव अभ्यारण्य है। केदारनाथ की स्थापना हुई थी 1972 में, नैना देवी की 1995 में। यह है नैनीताल में, यह है रुद्रप्रयाग और चमोली में, ठीक है। नंदा देवी 1982 में चमोली में, झिलमिल ताल चंपावत में। नेक्स्ट है यमुना घाटी में स्वैच्छिक चकबंदी का प्रणेता कौन था? यह स्वैच्छिक चकबंदी का प्रणेता था स्वर्गीय राजेंद्र सिंह रावत, ये चकबंदी के वो थे, ठीक है। अब जो चकबंदी की शुरुआत हुई थी ना भारत में 1920 से हुई थी, ठीक है, ये भी क्वेश्चन बनता है। चकबंदी की शुरुआत कब से हुई थी भारत में? 1920 से हुई थी। उत्तराखंड में चकबंदी समिति का गठन हुआ था 2009 में। और जो उत्तराखंड में पर्वतीय क्षेत्रों में अनिवार्य चकबंदी की घोषणा की गई थी 2013 में। इसके अलावा 2013 में, ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट है उत्तराखंड के कुछ पर्वतीय क्षेत्रों में कोटी बनाल स्थापत्य शैली का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, और कोटी बनाल शैली भूकंपरोधी है, दोनों ही सही है, ए और आर दोनों ही सही है, और आर ए का स्पष्टीकरण भी करता है। टिहरी नरेश नरेंद्र शाह से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करना है, ठीक है। अब 1920 में कृषि बैंक की स्थापना करी थी, ठीक है। 1923 में राजधानी में सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना करी थी, ये भी सही है। और राजधानी टिहरी में डाकघर खोला था, यह गलत हो जाएगा, डाकघर खोला था कीर्ति शाह ने, ठीक है। 1 और 2 सही है जबकि 3 गलत है। ये प्राचीन नाम दिए गए हैं, ये आधुनिक नाम दिए गए हैं, इसके अनुसार मैच करना है। योगीश्वर किसको कहा जाता है? जागेश्वर को। गोथला गोपेश्वर का नाम था। कालो का डांडा लैंसडाउन, जब इसका नाम रखा जाएगा, अब जसवंतगढ़ हो चुका है। पुनाड़ रुद्रप्रयाग को कहा जाता था। 3, 4, 2, 1 इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला, ठीक है।
नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने महिलाओं को यह संदेश दिया कि रो मत, आगे बढ़ोगा? तुलसी देवी ने यह संदेश दिया था। निम्न में से, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने कहा था कि लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के 4 बार दर्शन करने के उपरांत मानो उनकी 4 धाम की यात्रा पूर्ण हो गई हो? यह किसने कहा था? बद्रीदत्त पांडे ने कहा था। नेक्स्ट है, उत्तराखंड राज्य आंदोलन की निम्नलिखित घटनाओं का आरोही क्रम में बताइए। आरोही क्रम में बताना है। सबसे फर्स्ट में क्या आ जाएगा इसमें? 2, यानी कुमाऊं परिषद का कांग्रेस में विलय हुआ था 1926 ईस्वी में। फिर 4, गणदेश सेवा संघ की स्थापना हुई थी 1938 में, दिल्ली में हुई थी, ठीक है। फिर 1, पर्वतीय विकास परिषद का गठन हुआ था 1969 में, रामनगर में हुआ था। नेक्स्ट फिर 3 आ जाएगा, उत्तराखंड युवा परिषद बनी थी 1976 में। तो फर्स्ट 2, 4, 1, 3 इसका आंसर हो जाएगा, दूसरा वाला। नेक्स्ट, सूची 1 को 2 से सम्मिलित करना है। महात्मा गांधी का कुमाऊं आगमन ताड़ीखेत में हुआ था और वन अधिकारियों की लड़ाई तिलाड़ी से शुरू हुई थी, जो तिलाड़ी कांड हुआ था 30 मई 1930 को, ठीक है, यमुना नदी के तट पर उत्तरकाशी में। फिर समय विनोद का प्रकाशन नैनीताल से हुआ था, 1868 में हुआ था, जयदत्त जोशी के द्वारा हुआ था। फिर उत्तराखंड क्रांति दल की स्थापना डी पंत ने करी थी, 1979 में करी थी, ये मसूरी में करी थी। सबके सब इंपॉर्टेंट है, 3, 4, 1, 2 इसका आंसर हो जाएगा। अराजकता के काल में किस डोटी राजा ने सर्वप्रथम कामादेश और केदार भूमि विजिट की थी? यह अशोक चल्ले ने की थी 1191-92 में, यह यहाँ आया था। द पिलग्रिम नाम से किसे जाना जाता है? सीपी वैरेंट को जाना जाता है। नैनीताल की खोज भी इसी के द्वारा हुई थी, ऐसा माना जाता है। नेक्स्ट, गढ़वाल स्थित मलारी किस संस्कृति से संबंधित है? यह महापाषाणीय समाधान से संबंधित है। 1956 में चमोली में मलारी से उत्खनन हुआ था, ठीक है, महापाषाणीय समाधान खोजे गए थे। नेक्स्ट, सूची 1 को 2 से सम्मिलित करना है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग, यह देहरादून में स्थित है। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान, यह उत्तरकाशी में 14 नवंबर 1965 में बना था। फिर सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये 1947 में रुड़की में है, हरिद्वार में है। फिर ड्रग्स कंपोजिट रिसर्च संस्थान, यह रानीखेत में। 3, 4, 1, 2 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नगदूण क्या है? यह जंगली जड़ी का प्रकार है, नगदूण। नेक्स्ट है, कथनों पर विचार करना है। रुद्रचंद मुगल शासक अकबर का समसामयिक था, सही है। फिर आईने अकबरी में कुमाऊं को दिल्ली सूबा का एक हिस्सा दिखाया गया है, सही है। खतड़वा उत्सव को रुद्रचंद की विजयोत्सव के स्मृति में मनाया जाता है, ये गलत हो जाएगा। रुद्रचंद कहाँ हो जाएगा? लक्ष्मी चंद हो जाएगा, लखुली बिलाड़ी कहा जाता है इसको। इसका मानसा से 7 बार आक्रमण युद्ध हुआ था, 8वीं बार यह जीता था, तभी खतड़वा त्यौहार मनाया जाता है। रेखा प्रणाली चंदों की राजस्व व्यवस्था से संबंधित थी, जिसे लक्ष्मण चंद ने अपनाया था, ठीक हो गया। 1, 2, 4 सही हो जाएगा, जबकि 3 गलत हो जाएगा। 3 में भी लक्ष्मी चंद हो जाएगा रुद्रचंद की जगह, ठीक है। नेक्स्ट 79 इसमें सम्मिलित करना है। दरबान सिंह नेगी विक्टोरिया क्रॉस प्राप्त करता है, 1914 में मिला था इनको, फर्स्ट यही थे। फिर गोविंद वल्लभ पंत भारत रत्न प्राप्त करता है, 1957 ईस्वी में मिला था। हंसा बनराल द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त करता है, 2001 में मिला था। दीप जोशी रमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करता है, 2009 में मिला था। फर्स्ट पूछेगा तो चंद्र प्रसाद भट्ट हो जाएगा, 1982 में मिला था। 3, 4, 2, 1 इसका आंसर हो जाएगा, चौथा वाला। अब 1 सितंबर 1994 में खटीमा में शहीद हुए थे, कौन शहीद हुए थे? 1, 2, 4, यानी भगवान सिंह सिरौला शहीद हुए थे, भुवन सिंह शहीद हुए थे, प्रताप सिंह शहीद हुए थे, जबकि रविंद्र रावत नहीं हुए थे यहाँ शहीद, ठीक है। शाहजहाँ के दरबार में कौन 2 चित्रकार गढ़वाल दरबार में आए थे? यह श्यामदास और हरदास हो जाएगा, 1658 ईस्वी में आए थे। नेक्स्ट है, डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल हिंदी साहित्य में डीलिट की उपाधि प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति हैं। उन्होंने अपना शोध पत्र जो किस में लिखा था? अंग्रेजी भाषा में लिखा था। ऐसा मत सोच लेना कि हिंदी भाषा में किया है तो हिंदी में लिखा होगा। परवारवंशीय शासकों का सही क्रम क्या है? मानसा, श्यामसा, प्रदीप, महपति साहब, फिर पृथ्वीपति साहब, ठीक है। मानसा, श्यामसा, महपति साहब, पृथ्वीपति साहब, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, 2 वाक्य दिए गए हैं, वक्तव्य दिए गए हैं। कथन एक कहा गया है आर को, दूसरे को आर कहा गया, कूट की सहायता से उत्तर देना है, ठीक है।
उत्तराखंड के शहरी स्थानीय निकाय के में 3 प्रकार की संस्थाएं सम्मिलित हैं। ठीक हो गया। और श्रीनगर उत्तराखंड के विशुद्ध पर्वतीय क्षेत्र में स्थित एकमात्र नगर निगम है। गलत हो जाएगा। ठीक है, दोनों सही तो हैं। अब ऐसा थोड़ा है कि एकमात्र निगम है, इससे ये थोड़ा पूरा कंप्लीट हो रहा है कि 3 प्रकार की संस्थाएं सम्मिलित हैं करके। ठीक है, परंतु RA का स्पष्टीकरण नहीं है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा। अब सही सम्मिलित करना है। डिबेटिंग क्लब नैनीताल में बना था, ये गलत हो जाएगा। डिबेटिंग क्लब अल्मोड़ा में बना था, 1870 में बुद्धि वल्लभ पंत ने बनाया था। हैप्पी क्लब की स्थापना अल्मोड़ा में हुई थी, 1903 में हुई थी, जीवी पंत के द्वारा हुई थी। ठीक है, हैप्पी क्लब अल्मोड़ा में बना था। ठीक हो गया, ये तो दूसरा वाला सही है। गढ़वाली नामक पत्रिका का प्रकाशन देहरादून से हुआ था, ये भी सही है। 1905 में हुआ था, गिरिजादत्त नैथाणी के द्वारा हुआ था। गढ़वाल समाचार पूछेगा तो 1902, ये भी गिरिजादत्त नैथाणी के द्वारा। फिर कुमाऊं परिषद का प्रथम अधिवेशन हुआ था, कौसानी में, गलत हो जाएगा। अल्मोड़ा में हुआ था, 1917 में हुआ था। ठीक है, और जो कुमाऊं परिषद की स्थापना हुई थी वो भी 1917 में ही हुई थी। कुमाऊं परिषद की स्थापना 1916 में हुई थी। ठीक है, 17 बोल दिया था शायद मैंने। नैनीताल में हुई थी कुमाऊं परिषद की स्थापना, और प्रथम अधिवेशन अल्मोड़ा में हुआ था। कोल्टी से क्या आशय है? कोल्टी से क्या आशय है? विधवा या परित्यक्तता से संबंधित है कोल्टी। भूमि के निम्नलिखित प्रकारों को सम्मिलित करना है। तलाव किसे कहा जाता है? तलाव सिंचित भूमि को कहा जाता है। कंटिल किसे? बिना सीढ़ीदार पथरीली भूमि को कहा जाता है। उपरांव बंजर भूमि को कहा जाता है। इजरान सीढ़ीदार भूमि को कहा जाता है। इसके अनुसार 3, 4, 1, 2 इसका आंसर हो जाएगा। 3, 4, 1, 2 बी। जल विद्युत परियोजनाएं हैं, जनपद दिए गए हैं, कहाँ से सम्मिलित हैं बताना है। उर्गम परियोजना यह है चमोली से संबंधित। सोन प्रयाग परियोजना रुद्रप्रयाग से संबंधित है। शून्यगार परियोजना यह है पिथौरागढ़ से संबंधित है। कोटाबाग परियोजना यह नैनीताल से संबंधित है। 4, 3, 2, 1 इसका आंसर हो जाएगा। सटवारा प्रथा का संबंध किससे है? वस्तुओं का पारस्परिक विनिमय सटवारा प्रथा से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट है 90वां। निम्न में से किस स्थान पर उत्तराखंड जुडिशियल और लीगल एकेडमी स्थित है? भवाली नैनीताल में स्थापित है। भवाली नैनीताल। न्यायिक एवं विधिक अकादमी के बारे में बात करना चाह रहे हैं। इसकी स्थापना हुई थी 2004 को और शुरू हुई थी ये 2008 से। ठीक है, शिवदत्त, शिवपालित और हरिदत्त नामक शासकों के सिक्के किस स्थान से प्राप्त हुए थे? यह अल्मोड़ा से प्राप्त हुए थे। निम्न में से सही कथन बताना है। पुलिस पटवारी व्यवस्था की स्थापना GW ट्रेल ने करी थी, यह गलत हो जाएगा। पद स्थापित किए गए थे, जबकि पटवारी व्यवस्था रैमजे के द्वारा चालू की गई थी। GW ट्रेल ने ब्रिटिश कुमाऊं के कमिश्नर के रूप में एडवर्ड गार्डन का स्थान लिया था, सही हो जाएगा। कुमाऊं कमिश्नर के रूप में जॉन हेली बैटन का जो कार्यकाल है ब्रिटिश कुमाऊं शासन का कुमाऊं में स्वर्णिम युग माना जाता है, सही हो जाएगा। जॉन बैटन ने कुमाऊं कमिश्नर के रूप में टॉमस लूसिंगटन का स्थान लिया था, ये भी सही हो जाएगा। ठीक है, 2, 3, 4 सही हो जाएंगे, जबकि फर्स्ट रैमजे हो जाएगा उसका आंसर। लेखकों एवं रचनाओं को सम्मिलित करना है। जो भरत कवि हैं मानवोदय काव्य लिखी थी। सुदर्शन शाह ने सभासार लिखी थी, यह 1828 में लिखी थी। सूरत कवि नाम से ये सुदर्शन शाह रचना करते थे। 7 भागों में विभाजित है, यह सभासार और ब्रज भाषा में लिखी गई है। शंकर कवि ने वास्तु शिरोमणि ग्रंथ की रचना करी थी। रतन कवि ने फतेह प्रकाश की रचना करी थी। इंपॉर्टेंट है सारे। 4, 3, 1, 2 इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से किस उद्देश्य की पूर्ति के वर्ष 2021 में मिशन गौरा शक्ति को प्रारंभ किया गया था? किसके द्वारा, किसके लिए किया गया था? महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण तथा उनके प्रति होने वाली हिंसा की रोकथाम के लिए किया गया था। मिशन गौरा शक्ति का जो उद्घाटन हुआ था। निम्नलिखित में से सही सम्मिलित करना है। ठीक है, युग में सम्मिलित करना है। ऋषिकेश मनसा देवी मंदिर है यहाँ, ये
सही युग्म का चयन करना है, ठीक है। यह हरिद्वार में है, ठीक है। मनसा देवी मंदिर विल्व पर्वत पर है। कौसानी अनासक्ति आश्रम यहीं है, बागेश्वर में है, ठीक है। और जोशीमठ लक्ष्मी नारायण आश्रम है और लक्ष्मी आश्रम है, बागेश्वर में है, ठीक है। जोशीमठ में नहीं, ये तो गलत हो जाएगा। ये जोशीमठ में लक्ष्मी आश्रम कहाँ है, बागेश्वर में है, तो ये गलत हो जाएगा। ऋषिकेश में ये मनसा देवी मंदिर है, ये भी गलत हो जाएगा। हरिद्वार में है, विल्व पर्वत पर है, ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। विल्व पर्वत पर है, ये सही हो जाएगा मेरे द्वारा जो बताया जा रहा है। और ऋषिकेश मनसा देवी मंदिर में है, वहाँ ऋषिकेश में नहीं है, हरिद्वार में। चंपा जनपद में है, मुगलगढ़ी सही हो जाएगा। 2 और 4 सही हो जाएंगे, जबकि बाकी सब गलत हो जाएंगे। निम्न में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित है, ये बताना है। डोडी ताल का है, यह उत्तरकाशी में, पौड़ी गढ़वाल गलत हो जाएगा, यहाँ पौड़ी गढ़वाल दिया गया है। नचिकेता ताल चमोली में नहीं है, उत्तरकाशी में ही है। नौकुचिया ताल यह नैनीताल में है, ठीक हो जाएगा ये। देवरिया ताल चंपावत में नहीं है, जबकि ये रुद्रप्रयाग में हो जाएगा। ये 3 सही है, जबकि तीसरा वाला सही है, नौकुचिया ताल सही है, जबकि डोडी ताल गलत है, नचिकेता ताल गलत है, देवरिया ताल गलत है। कथनों को पढ़े और सही बताना है, ठीक है। काली कुमाऊं की सबसे लंबी नदी है, ठीक हो गया, 252 किलोमीटर इसकी लेंथ है। जौलजीबी काली और गोली नदी के संगम पर स्थित है, दोनों ही सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कल्याण पाल किस गैर सरकारी संगठन एनजीओ से संबंधित है। ये पैन हिमालय ग्रास रूट्स डेवलपमेंट फाउंडेशन से संबंधित है, फर्स्ट वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट है सम्मिलित युग्म का चयन करें। बैराट का किला पिथौरागढ़ में नहीं है, ठीक है। विसाड़ का किला जोशीमठ में नहीं है। मानिल का किला काशीपुर में नहीं है, ये सब हैं अल्मोड़ा में, ठीक है। खगमरा का किला अल्मोड़ा में ही है, ठीक है। केवल 4 सही हो जाएगा। लास्ट है कथन 1 और 2 दिए गए हैं। कथन 1 को क्या कहा गया है, उत्तराखंड में शैव धर्म के सर्वाधिक उपासक हैं, सही हो जाएगा। शिव महापुराण में भगवान शिव को केदार क्षेत्र का स्वामी कहा गया है, दोनों ही सही हो जाएंगे। कथन 1 और कारण 8 दोनों ही सही हैं, दोनों ही सही हो जाएंगे। अब इतना एक्सप्लेन करने को टाइम नहीं मिल पा रहा, क्योंकि इसमें क्वेश्चनों की संख्या ज़्यादा है और एक एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने में कम से कम 2-3 मिनट चाहिए होते हैं, तभी मैं एक्सप्लेन ढंग से नहीं कर पाया हूँ इस वीडियो को। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। कम से कम आपको ये तो पता चल गया किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं इस पैटर्न पर आधारित। तो ये पता लगाने के लिए हमने ये आपको बता दिया है। वीडियो को शेयर करें दोस्तों में, ठीक है। थैंक यू।